successful man will always profit from his mistakes and try again in a different way. अर्थात एवरेस्ट पार नहीं हुआ, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एडमंड हिलरी ने जब उनका सत्कार हो रहा था तो न्यूजीलैंड में हो रहा था, तो वो स्पीच देने के लिए उठे और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट की तरफ हाथ दिखाकर कहा, एवरेस्ट तुम तो अभी भी कुछ खास ऊंचे नहीं हो। ये कहकर क्या कहना चाहते हो? ये कहकर वो कहना चाहते थे कि मैं इससे भी बड़ी कुछ होती तो उसको भी हासिल कर लेता। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हमको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है। शुद्धात्मा मुश्किल है ऐसा कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपनी रुचि कहाँ है इसको पहले ढूंढना। और यदि रुचि है शुद्धात्मा में और शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अपनी क्या गलती हो रही है इसका परीक्षण करना, और परीक्षण करके दोबारा खड़े उठने की सामर्थ्य रखना। अर्थात अन्य प्रकार से, अब जिस प्रकार से तुमने उद्यम किया था शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, उस उद्यम से तुम सफल नहीं हुए ना, इसका मतलब तुम्हें और कोई तरीके से शुद्धात्मा को प्राप्त। समझ में आ रहा है क्या? ये तरीका फेल, और कुछ तो कमी है, उस कमी को निकालो और शुद्धात्मा को जाए। ये यहां पर कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनेक मार्ग है शुद्धात्मा को प्राप्त करेंगे, नहीं नहीं नहीं। इसका अर्थ इतना ही है कि जो पहले गलतियां हुई है उन गलतियों को हटा दो और फिर आगे बढ़ो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अ सक्सेसफुल मैन विल ऑलवेज प्रॉफिट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन इन अ डिफरेंट वे। और एक बात बहुत अच्छी है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड somebody else will control it। मतलब क्या? तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं सीखे तो निश्चित रूप से तुम दूसरे के प्रभाव में आकर तुम उसके साथ बहते चले जाओगे। जैसे किसी ने आपको एक इनविटेशन दे दिया, शादी का आना ही है आपको, आपके बहुत सगे हैं, कदाचित उनका आपके ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन उसमें विषय कषाय राग तीव्र हिंसा का प्रयोजन है, आयोजन है, हम उसमें जा सकते या नहीं जा सकते? ये प्रश्न है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। उनको बुरा लगेगा, इसका मतलब तुमने स्वयं को कंट्रोल नहीं किया है। समझ में आया? इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड समबडी एल्स विल कंट्रोल इट। तो उनके आग्रह के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। और जिनवानी यहां पर कह रही है जाने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसमें दम लगता है साहब। इसमें क्या दम लगता है? अरे फिर बिना जाके दिखाओ ना। तुम्हें कितना गलत लगेगा, मतलब तुम स्वयं को ही गिल्टी फील करोगे। अरे मैं उनके पास गया नहीं, अब उनके सामने कैसे जाऊं, उनसे कैसे बात करूंगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, फिर वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कितनी नाना प्रकार की कल्पनाएं अपने दिमाग में आ जाती है। क्यों? एक सामाजिक स्टेटस ये मेंटेन करना ही चाहता है। और जिनवानी यहाँ पर कह रही है साहब सामाजिक स्टेटस जब तक है तुम्हारा तब तक धर्म मार्ग में नो एंट्री। समझ में आ रहा है? चलिए अब और एक बहुत अच्छा है। When you learn to survive without anyone, शायद कल भी कहा था, फिर भी आज ले लेता हूं। When you learn to survive without anyone, you can survive everything। अब हर परिस्थिति में तुम रह सकते हो। मतलब
फिर चाहे वो समूह में बैठे हो तो भी तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, और चाहे अकेले हो तो भी तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए तुमको एकांत में बैठकर मैं कौन हूं ये निर्णय करने की तुम्हें वो धगश, वो सामर्थ्य, वो उत्साह, वो उमंग होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब अपना प्रकरण जो चल रहा है उसकी भी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 255, 56, 57 नंबर की गाथाओं में इतनी चर्चा आई कि भाई जैसी भूमि वैसा फल, जैसी भूमि वैसा फल, अर्थात जैसा पात्र वैसा फल मिलेगा। तुम करोगे, बीज तो एक ही बोओगे पुण्य का, राइट, लेकिन फल अलग अलग मिलेगा। क्यों? पात्र को लेकर विशेषता आ जाती है। ठीक है, तत्वा सूत्र 6वें अध्याय का 6वां सूत्र। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब 258, 59 नंबर की गाथाओं की चर्चा चल रही है। इनमें क्या कह रहे हैं साहब? गुरु कौन है, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? देवशास्त्र गुरु में से वो गुरु कौन है ये समझा रहे हैं हमको। डेफिनेशन और कौन बोल रहा है? आचार्य देव, आचार्य कुंद कह रहे हैं। मतलब ये मेरी तरफ से कुछ नहीं चल रहा है, ना किसी के प्रति कटाक्ष है, बट हमको कह रहे कि तुम थोड़ा अपना विवेक लगाकर विचार करके, एक खुली सोच रखकर, अपना हित कैसा है इसका विचार करके तुम प्रवृत्ति करना। मात्र मॉब पीछे जा रहा है, हजारों लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स है, इसलिए तुम भी पीछे जाओ, इसमें समझदारी नहीं है, बिल्कुल समझदारी नहीं है। गंभीरता से विचार करना। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो। गाथा 258, 259, पेज नंबर 200, 200, राउंड नंबर। गाथा का पाठ करेंगे एक बार। यदि ते विषय कसाया पावती परुविदावसत्थेषु इहते तप्पड़ी बद्धा पुरिसा नित्थारगा होती वरदो पावो पुरिसो समभावो धम्मिगेषु सर्वेषु गुण समिधि दोव सेवी अवधि सभागी समगस। शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कषाय है, जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह। समभाव धार्मिक जनों में निष्पाप अर गुणवान है, सन्मार्गगामी वे श्रमण परमार्थ मग में मगन है। दो कह रहे हैं, एक परमार्थ के बाहर कोई सो कॉल्ड भेष धारण किया हुआ, और दूसरा जो परमार्थ में स्थित है ऐसा भेष धारण किया हुआ। भेष मतलब यहाँ पर ड्रेस तो दोनों का सेम है, लेकिन एक परमार्थ के बाहर है और एक परमार्थ के अंदर है। अब हमको परीक्षा करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि साहब गलत जगह पर जाकर तुम भी गलत मुकाम पर पहुंच जाओगे, यथार्थ स्थान पर नहीं पहुंचोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए यथार्थ गाड़ी में बैठना बहुत जरूरी है। ड्राइवर तुम्हें कहाँ घुमाएगा ये नहीं कह सकते, इसलिए तुम सच्चा ड्राइवर कौन है ये देख लो और फिर बैठ लेना। देखो, जब एयरपोर्ट पर जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पर जो रनवे होता है, सभी विमान एक ही साइड से भागते हुए दिखाई देते हैं। आपने नोटिस किया है? मैंने सुना है, मैंने ज्यादा देखा नहीं है। तो क्या है, वो रनवे पर है ना, सभी विमान एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात,
कोई विमान उत्तर में जाता है, कोई पूरब में जाता है, कोई पश्चिम में जाता है, कोई दक्षिण में जाता है, लेकिन सब रनवे पर एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। देखते हैं, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? मतलब गाड़ी बाहर निकलेगी तो एक ही दिशा में निकलती है, लेकिन गाड़ी कब यथार्थ मतलब उसके डेस्टिनेशन की तरफ घूमेगी हम नहीं कह सकते। उसी प्रकार विमान कब घूम जाएगा हम नहीं कह सकते। उसी प्रकार जिस पुण्य को मैं धर्म मान बैठा हूं वो धर्म का फल लोप होकर मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद कब मुझे निगोद की तरफ ले जाएगा खबर नहीं है। इन चुटर पुटर के पीछे जाकर, चुटर पुटर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धर्म है ही नहीं ना। धर्म का मात्र स्वांग धारण किया है और उस स्वांग के पीछे मैं एकदम तन्मयता से उनके पीछे लगा हूं, तो क्या होगा? पूरा जी जान से मैंने अपना समर्पण किया है, लेकिन कहाँ? गलत जगह पर। कैसे काम होगा? काम नहीं होगा कह रहे हैं। क्यों? तुम्हारी गाड़ी घूमने वाली है, याद रखना। गाड़ी घूमने वाली है, कब घूमेगी तुम्हें भी खबर नहीं पड़ेगी। अभी ऊपर से दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ ये चल रही है गाड़ी, लेकिन कब घूमेगी ये खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए आचार्य देव ने वहां पर स्पष्ट लिखा, क्या? दया, दान, व्रत, अध्ययन, ध्यान आदि में जो लीन, इतना सब कर रहे हैं। किस जाति का पुण्य होगा? वो धर्म नहीं है, पुण्य है, ये कहा। समझ में आया? अब कोई इनमें ही बैठकर धर्म मान बैठा तो गया काम से। ऐसी क्रियाओं को करने वाले को धर्मी मान बैठा तो गया काम से। हमारा रिलेशन एकमात्र शुद्धात्मा प्रेमी के साथ में है। जिसको शुद्धात्मा अच्छा लगता है वही हमको अच्छा लगता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमको शुद्धात्मा अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको शुद्धात्मा अच्छा लगता है, इसलिए शुद्धात्मा प्रेमी अच्छा लगता है। भगवान क्यों अच्छे लगते हैं? वे हमारे रोल मॉडल क्यों है? कोई कारण है क्या? हम उनको आदर्श क्यों मानते हैं? उन्होंने छोड़ दिया। देखो, वो उन्होंने सब संसार छोड़ दिया, मतलब क्या? उन्होंने अपने आत्मा को पकड़ लिया। इतनी बात पक्की है ना? तो उनको आत्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं? और तुम्हें भगवान अच्छे लग रहे हैं, तो तुम्हें भगवान अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि तुम्हें अपना आत्मा अच्छा लगता है। अगर तुम्हें मात्र भगवान अच्छे लग रहे हैं और अपना आत्मा अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुम्हें भगवान भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें धर्मी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें धर्म का स्वरूप ही खबर नहीं है। तुम अभी धर्म से कोसों दूर खड़े हो। फैक्ट है, फैक्ट। इसलिए बहुत अच्छी बात अभी पढ़ी थी। निर्णय करो, अच्छी बात है। मतलब एक प्रवचन में ही सुनी। निर्णय करो धर्म क्या है, किसके होता है? 2, कैसे होता है? 3, कब होता है? 4, आगे मैंने धर्म किस में मान रखा है? 5, और मैंने किसको धर्मी मान रखा है? 6 पॉइंट लिखे हैं। क्या क्या? धर्म क्या है? 1, किसके है? एक्चुअली धर्मी की ही बात आ जाएगी, वो मैच हो जाती है, ठीक है। किसके है? 2, कैसे होता है धर्म? 3, कब होता है धर्म? 4, विशेष रूप से किसमें धर्म मैंने मान रखा है? 5, और किसको धर्मी मान रखा है? 6। समझ में आ रहा है? विचार करो, एक एग्जाम्पल ले लो ना। मैंने भरत चक्रवर्ती को मेरा रोल मॉडल चयन किया है। भरत चक्रवर्ती क्यों साहब? भरत चक्रवर्ती को क्यों साहब? देखो ना, चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियों के भोग, फिर भी भरत घर में वैरागी, इसलिए हमको भरत चक्रवर्ती हमारे रोल मॉडल है। मतलब क्या? तुम्हें क्या अच्छा लगा उसमें? 96,000 अच्छी लगी, 6 खंड अच्छे लगे, वो खान पान की व्यवस्था अच्छी लगी, वो आधिपत्य अच्छा लगा,
क्या अच्छा लगा? अगर ये इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, उनमें एक अट्रैक्शन हुआ हो, ओ ग्रेट, इतना ही हमको लगा हो, समझ लेना आत्मा हमको अच्छा नहीं लगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या? उनका वैराग्य अच्छा लगा या नहीं लगा? प्रश्न ये है। अगर अच्छा लगा तो हमको भरत चक्रवर्ती हमारे रोल मॉडल बने हैं। अगर उनका चक्रवर्तित्व हमको अच्छा लगा है तो काम नहीं है। उनकी वीतरागता ही हमको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि हम वीतरागता के प्रेमी हैं। समझ में आ रहा है? अनंत भगवान क्यों अच्छे लगते हैं? अनंत भगवान क्यों अच्छे लगते हैं? वे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे समोशरण में है, इसलिए नहीं। वो समोशरण की दिव्यता है, इसलिए नहीं। 12 कोट है, इसलिए नहीं। लोग आकर झुकते हैं, वहां पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या? अपने जितने भी असाता होती है, साता में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे सब रोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अनंत भगवान अच्छे नहीं लगते। क्यों? ये तो मायावियों के भी पाए जाते हैं। मायावी मतलब कोई देव भी ऐसी व्यवस्था कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी ऐसे सब व्यवस्थाएं कर सकता है। तो इसलिए हमको अच्छा लगा नहीं है। हमको अनंत भगवान उनकी वीतरागता के कारण अच्छे लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमको वीतरागता अच्छी लगती है, हमको विषय कषय अच्छे नहीं लगते। आपको अभी हाइट बताऊं मैं, एक थोड़ा सा विचार करो कि हमने 1 घंटा स्वाध्याय किया, उसके बाद में हम क्या करना विचार पसंद करते हैं? प्रश्न है आप सबसे, उत्तर मत देना, मैं ही बताऊंगा। हाँ, क्या हमने 1 घंटा स्वाध्याय किया, इसके बाद में हमको क्या करना इष्ट लगता है? कोई कहते यार मैं अभी स्वाध्याय करके थक गया हूं, अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं। ये क्या है? ये तुम्हारे दुख की निशानी है। तुम पाप में हो, तुम विषयों में रुचिवंत जीव हो, ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब जरा टहल लू, घूम लू, ये जो जितनी भी बातें हैं, ये क्या दर्शाती है? तुम्हें पाप की रुचि है। अब कह रहे हैं किसी ऊंची भूमिका धारण किए हुए जीव में ऐसी सब बातें दिखाई देती हो, अर्थात विषय कषाय में प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो कह रहे भाई साहब उनकी नैया तो पार लगेगी नहीं, तुम्हारी भी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? उनकी तो लगेगी ही नहीं। कदाचित वे सुधर जाए, लेकिन तुम तो बिगड़ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है। ये बात यहां पर आ रही है 258 में। देखो अभी पढ़ते हैं फिर से। यदि ते विषय कसाया, यदि वे गुरु विषय कषाय पावती परुविदावसथेषु, वे गुरु पाप में प्रवृत्त कर रहे हैं। ठीक है, पाप में प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो किहते तब पड़ी बद्धा, तो कह रहे हैं तब उनसे प्रतिबद्ध, अर्थात विषय में लीन, उनसे लीन कोई जीव, किसमें? विषय कषाय में लीन जीव, निस्तारका, निस्तारगा, अर्थात वो हमको क्या पार लगाएगा? वो हमको पार कैसे करा सकता है? तीर्थंकर को रणमोत्थुनम का पाठ है, उसमें कहते हैं स्वयं तीरते हैं, औरों को तारते हैं। तारते हैं मतलब तिरने का मार्ग दिखाते हैं। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। वहां पर भी क्या कह रहे? मोक्ष मार्गस्य नेतारम,
दो अर्थ करते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता है एक, दूसरा अर्थ मोक्ष मार्ग में ले जा सकते हैं। जो नेता है वही तो मार्गदर्शन करेगा एक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। कर्म रूपी बादलों को उन्होंने भेद दिया है। भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वाराम। विश्व के तत्वों के ज्ञाता है, समस्त तत्वों के ज्ञाता है। वंदे तद्गुण लब्ध, इसलिए मेरा नमस्कार है। समझ में आया? बहुत जबरदस्त है। हम किसी के फंक्शंस में, गैदरिंग्स में क्यों जाए, क्यों उनको मिलने जाए, प्रश्न करना स्वयं को क्यों? क्योंकि हमारा पुण्य और पाप इसके साथ में छुपा है। यदि हम पाप करेंगे तो संसारी है, तीव्र बंध को प्राप्त होंगे, फिर प्रतिकूलता में हमको कोई सहारा नहीं है साहब, कोई सहारा नहीं। अभी जिनवानी का सहारा है तो उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने का यत्न करना ही चाहिए। यदि आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पुरुषार्थ आज अब इस समय करना है। निर्णय तो करो भाई साहब कि हमको कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर जिनवानी में कहा ये विषय कषाय है तो हम विषय कषाय में प्रवृत्ति करना क्यों चाहते हैं? प्रश्न है। हम दिन रात उन पंच परमेश्वरों को नमस्कार करते हैं कि नहीं, याद करते हैं कि नहीं? तो क्यों याद कर रहे हैं? क्यों याद कर रहे हैं? प्रयोजन क्या है? वे कुछ हमको सुख देंगे, अगर ये प्रयोजन है तो तुम पाप में, तुमने उनका स्वरूप ही समझा नहीं तो तुम पापी हो। ओके। दूसरी बात, यदि हम वितरागी होना चाहते हैं उनके जैसा, तो फिर हम उनका अनुकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अनुकरण करना चाहिए। फिर हमको अच्छा लगता है या नहीं लगता है इसकी बात नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग यहां पर लगाना नहीं। जिनवानी में जैसा कहा है वैसा अनुकरण करना। दिमाग कहाँ लगाना? देवशास्त्र गुरु के निर्णय में। वे यथार्थ हो गए तो उनके वचन भी यथार्थ। प्रमाण वचन गुरुदेव, बात आती है कि नहीं? तो प्रमाण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही फाइनल वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, अभी जैसे अभी इलेक्शन लेने का आदेश दे दिया, अब कोई उसमें इफ्स एंड बट्स कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फाइनल ऑर्डर है, अभी इसमें चैलेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं स्थूल बात कर रहा हूं, होता है नहीं होता मुझे मालूम नहीं। कहने की बात वैसे ही जिनवानी ने जो कह दिया वो फाइनल हो गई बात। अब इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं, मुझे क्या लगता है ये चलेगी नहीं बात। हमको वही करना है जो ऑर्डर दी गई है। समझ में आया? अब यहां पर कह रहे हैं तुम विषय कषाई जीव का अनुकरण करोगे, एक तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा, और तुम उसका अनुकरण करोगे तुम भी अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने पाप की अनुमोदना की है। ते अद्यापि पापा, वे अभी भी पाप ही है, क्योंकि उन्होंने पाप की अनुमोदना की है। और पाप मतलब क्या? बस हमको इतना ही विषय, भाई स्वाध्याय हो गया, अब बस हो गया, अब बस हो गया ना, तो तुम पाप में प्रवृत्ति कर रहे हो। समझ में आया? हाँ। क्यों? शरीर बुद्धि हो गई ना, शरीर को अनुकूलता प्रदान करने की बात हुई ना, इसलिए ये पाप है। अर्थात पाप भाव को पाप ही कहा गया है। पाप भाव से युक्त जीव को पाप कहा। ये बात 8वीं 9वीं 10वीं का था। जो अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ है, शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, और शुद्ध से परिणमित आत्मा शुद्ध है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर पाप से परिणमित आत्मा पाप ही है। बहुत गंभीरता से लेना। देखो, एक श्रुत सागर सूरी नाम के एक उन्होंने
क्या है वो, अष्टपाउर की टीका की, अष्टपाउर की टीका। तो उन्होंने एक जगह पर लिखा है, देखो, सकृत द्वारे नमस्कारे परदेवे कृते सत् परदेवो देवोरशु लक्ष्येषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। क्या कह रहे हैं? सकृत द्वारे नमस्कारे परदेवे कृते सत्, अर्थात सत्कृत अर्थात पुण्य का दरवाजा जो है उसको हमारा नमस्कार है, अर्थात पुण्य का जो दरवाजा है उसको जो नमस्कार करता है, अच्छी बात है, वो भी पुण्य उपार्जन करता है। लेकिन लेकिन सुनो, परदोषोरेषु लक्ष्येषु, कोई दोष से युक्त है और उससे उसका लक्ष्य कोई करे, कोई जीव दोष से युक्त है और उसका लक्ष्य मैं करूं, तो क्या कह रहे हैं? तस्मात् पापम चतुर्गुणम, उसको पाप चतुर्गुना है, 4 गुना। मतलब मालूम है क्या? मान लो कोई जीव नरक गया पाप के फल में, और उसका लक्ष्य मैंने किया, अनुकरण, उसकी वाहवाह, उसकी प्रशंसा, तो इससे क्या हुआ? मुझे 4 गुना पाप लगा। कितना? 4 गुना। इसका मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उनको एक सागर की आयु लगी मिली नरक की, तो मुझे कितनी मिलेगी? 4 गुना। गंभीरता से विचार करने की बात है। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं क्या? पापों का अधिकताई से हमको स्वीकार है क्या? पहले नक्की करना, उसके बाद में आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है क्या? ये जिनवानी में आई है बातें कि हम किसका अनुमोदन करें, किसका अनुकरण करें, किसका नहीं करें, कहाँ साम्य भाव रखे। देखो, साम्य भाव रखना या किसी को एंटरटेन नहीं करना मतलब विरोध नहीं होता है। कदाचित लौकिक जन इसको विरोध भी मान लेते हैं, लेकिन समझदार लोग इसको विरोध नहीं मानते हैं, आदर्श मान लेते हैं। कालांतर में उनका भी जीवन बदल सकता है। हर बार किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, हम अपना कार्य यथार्थ रूप से करते रहे। हर बार जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बस यही ठीक है, क्योंकि जस्टिफिकेशन एक बार देकर जिसको समझ में नहीं आता है, बार बार जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। अब तुमको वही करना है जो हम कहेंगे, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता है, अपना हित अहित नहीं समझ में आता है, तो ये कहने की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, आगे बढ़ते। देखो, अमृतचंद्र स्वामी का अपन भाव पढ़ रहे थे। देखो, विषय कषाय तो पाप ही है। अंडरलाइन दिस, विषय कषाय तो पाप ही है। अब विषय कषाय किसको कहते हैं? पहले ये एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट। अब हम कहेंगे सब पाप में करते हैं, सभी विषय कषाय है, तो कुछ करना नहीं क्या? भाई, तुम्हें सुखी होना है कि नहीं होना, पहला प्राइम क्वेश्चन ये है। यदि तू सुखी होना चाहता है तो तुम्हारे लिए ये बात है, दुखी होना चाहता है तो तुम्हारे साथ कोई बहस की बात ही नहीं चल रही है। ये उसी के लिए चल रही है जो सुखी होना, निरोग होना चाहता है। अब डॉक्टर के पास जाए और कोई कहे सबको रोग है, तो सबको रोग है मान्य है, लेकिन तुम्हें निरोग होना है कि नहीं, प्रश्न ये है, तो दवाई की बात चलेगी। तुम्हें निरोग होना ही नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा और हमारा दोनों का। ये हम यही मानकर चल रहे कि तुम्हें निरोग होना है, इसलिए ये सब प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, विषय कषाय तो पाप ही है, और पाप मतलब क्या? संसार। पाप मतलब क्या? मिथ्यात्व। पाप मतलब क्या? 4 घातिया कर्मों का उसको बंद हो ही रहा है। ठीक है, आगे। विषय कषायवान पुरुष भी पाप है। 2 बातें कह रहे हैं, विषय कषाय पाप है
और विषय कषाय से युक्त जीव भी पाप ही है। देखो शब्द देखो, पापी नहीं कह रहे, पाप है। समझ में आ रहा है क्या? पाप और पापी। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल। प्रश्न है आप सबसे, रोटी काय पर सिकती है? तवे पर सिकती है या आग पर सिकती है? हम रोटी आग पर सिकती है, तवे पर नहीं। अगर तवे पर सिकती तो वो गैस चालू करने की आवश्यकता क्या थी? जिस समय में आग से युक्त हुआ है तवा, वो तवा नहीं है, वो आग है, आग। उसी प्रकार पाप से युक्त, विषय कषाय से युक्त जीव पाप ही है। ये समझा रहे हैं हमको। अब विषय कषाय क्या? ये बहुत बड़ी लिस्ट है। हमको आत्मा छोड़कर जो जो बातें अच्छी लग रही है, ये सब विषय कषाय। कुछ भी हो तो ये विषय कषाय ही है। मानो तो सही, और मानने में कोई हर्जा नहीं है। जिस दिन अपना पुरुषार्थ हो उस दिन हो जाएगा, बट मानने, यथार्थ मान्यता बनाना ये परम आवश्यक है। इसके बिना छुट्टी नहीं है। देखो, विषय कषाय तो पाप ही है, विषय कषायवान पुरुष भी पाप है, और उन विषय कषायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही है। क्या आया ये? सम्यक्त्व में जो दोष है क्या? षट आनायतन। वहां तो कुदेव कुगुरु और कुसेवक उनकी प्रशंसा थी। कुदेव कुगुरु और कुश्रावक और उनके प्रशंसक, ये सब षट अनायतन, त्यागने योग्य, दूर से ही सम्यक्त्व में बाधक है। इनकी प्रशंसा भी नहीं करनी, प्रशंसा करने वाले को भी दूर से त्याग देना। साहब कौन मिलता है? तुम हर बार मिलने की बात क्यों करते हो? तुम्हें अपना आत्मा प्रिय नहीं है, आत्मा इष्ट नहीं है, तुम्हें कोई मिले तो ही तुम सुखी होगे, ऐसा क्यों धारणा बनाते हो? अर्थात तुम संयोग बुद्धि वाले हो, तुम पर से ही सुख की कल्पना करते हो। और हम कहते हैं कि तुम बिना पर के स्व के अवलंबन से तुम सुखी हो सकते हो। ये डिस्क्रिमिनेशन तुमको करते आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए, मतलब तुम्हें विषय कषाय की रुचि है, और जो विषय कषाय में रुचिवंत है वो पाप ही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात आ रही है ना। देखो, अपना जीवन ठीक करने के लिए इतना पैराग्राफ भी काफी है, काफी है, काफी है। गंभीरता से इसी का चिंतन करना। इसी का मतलब क्या? एक आध दिन हम माला नहीं फेरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका विषय विचार करना, विषय कषाय मतलब क्या? 1 घंटा इसी के ऊपर लगाओ, विषय कषाय मतलब क्या। इसलिए जब विषय कषायवान पुरुष स्वानुरक्त पुरुषों को कहा गया भाई, पुरुषों को पुण्य के कारण भी नहीं होते, तो फिर संसार से निस्तारक कैसे हो सकते हैं? जो पाप में प्रवृत्त जीव है उसको पुण्य होगा क्या? सीधा सा प्रश्न कर रहे हैं। जो विषय कषाय में आसक्त जीव है, आकंठ डूबा जीव है, उसको पुण्य होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर वे तुम्हें संसार से पार कैसे कर सकते हैं? और तुम दिन भर क्या करते हो? तुम उनकी जी हुजूरी करते घूमते हो, उनको नमस्कार करते हो, उनकी वाह करते हो। हम कहते क्या हुआ, कोई हमको उनकी कुछ कमी बताए तो हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं वे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके अनुयायी है, इसलिए हम उनको जस्टिफाई करते हैं, नहीं अच्छे ही अच्छे ही है। आज ऐसे ही जा रहा था, एक बिल्डिंग के बाहर ने एक कुत्ता भागते भागते आया, भौंकते भौंकते भाव 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 भाव। वो पीछे आ गया, दूसरा भी पीछे भागते भागते आया, भाव 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 भाव। दूसरा आया, तीसरा भी आ गया, भाव 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 करते।
चौथा आया, पांचवा आया, छठवा आया, 6 कुत्ते बाहर आए भागते भागते। क्यों? पहला भागते आया था करके। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? बाकी 5 को मालूम नहीं है क्यों भागना है, बस एक भौंका ना, मुझे भी भौंकना है। हमारी भी ऐसी सोच है क्या? एक ने नमस्कार किया, हमको भी नमस्कार करना। एक ने प्रवृत्ति की और 4 लोगों ने उसकी अनुमोदना की। हो सकता है क्या ऐसे? जैसे कोई करोड़पति है ना, और थोड़ा बहुत स्वाध्याय करता है और दान खूब देता है, लेकिन मान कषाय के लिए, तो उनके चमचे चेले चपाटे होते हैं कि नहीं होते? उनको इर्द गिर्द में ज्यादा लोग घूमते हैं कि नहीं? उनको बहुत धर्मी की बने का डेजिग्नेशन मिलता है कि नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट, धर्म कुछ नहीं होगा। कौन विषय कषायवंत है, कौन अनुकरणीय है, कौन नहीं है, और फिर चाहे उसकी लाख प्रतिष्ठा हो समाज में, एक तरफ समाज है उनकी बहुत प्रशंसा और वाहवाह करता हो, लेकिन हम उनकी प्रशंसा वाहवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कमिटमेंट एकमात्र पाप से युक्त है या पाप से युक्त नहीं है, इतने से है। समझ में आ रहा है क्या? कौन धर्मी है और कौन धर्म से विरुद्ध है, इनके साथ इनका परीक्षण करना है। जो परीक्षण करना है तो हमको कठोर निर्णय तो लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? उस कठोरता को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। हर बार अनुकूलता की चाह करना ये भी पाप ही है। एक एग्जाम्पल, मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ये 1 करोड़ रुपए बन जाए, रह जाए, अच्छे बने, इसका और कुछ बढ़ जाए, और कुछ बढ़ जाए, ये भावना क्या है? पाप है कि नहीं? बिल्कुल पाप है। चलो, एक पैसा तो बहुत दूर की बात है, हाँ ये तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर आज एकदम स्वस्थ है, तो ये स्वस्थ बना रहे, ये विषय कषाय की प्रवृत्ति है कि नहीं? है कि नहीं? कह रहे हाँ है, ये भी पाप है। समझ में आ रहा है? अब किसी गुरु के ये दिखाई देता है, भोजन एकदम टेस्ट वाला बन जाए, तो ये यही बना रहे, ऐसा ही बना रहे, ये भाव क्या है? पाप है कि नहीं? बिल्कुल पाप है। समझ में आ रहा है क्या? हमको ऐसे हर विकल्प में, हर विषय में हमको पाप ढूंढना है। और यदि हमको कोई करता हुआ दिखाई दे, उसकी अनुमोदना नहीं करनी, उसको फॉलो नहीं करना, और दूसरा हम स्वयं भी अपने जीवन से हटा दें। ये 2 बातें करनी होगी। समझ में आ रहा है क्या? अब आप कहोगे साहब हमको कोई दिखाई नहीं देता, वेरी गुड, तुम करो है साहब, हंसना नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं तुम सुखी होना चाहते हो ना, तो फिर अपने जीवन को इस प्रकार से निखारो, इस प्रकार से तराशो कि तुम एकदम हीरे के समान चमकने लग जाओ। और हीरा मुक्सो ना कहे बड़ो हमारो मोल, तुम दुनिया को कहने मत जाओ आई एम ग्रेट। लेट दुनिया असेस, और इफ इट डजंट असेस, दुनिया तुम्हारा परीक्षण करे अथवा नहीं करे, तुम तो अपना परीक्षण कर लो। समझ में आ रहा है क्या? सबके पल्ले लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गाठ खोल देखी नहीं। अरे अंदर कितना भरपूर पदार्थ में पड़ा हूं, यही मुझे खबर नहीं है, इसलिए यहाँ वहां ताक झाक कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक श्वेतांबर साधु है, 2 है एक्चुअली, और मालूम नहीं उनके पीछे फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स है, वो कोई ग्रेट है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको एक लौकिक प्रवृत्ति समझा रहा हूं कि उनके एक टाइम के प्रवचन में 8-8, 10-10 हजार लोग कम से कम रहते हैं। जहां पर भी जाओ 8 से 10 हजार लोग उनके रहते ही रहते। उनका नाम मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है, कौन से नहीं मालूम, मुझे खबर हो गई तो मैं बता दूंगा।
लेकिन 10-10 हजार लोग, और सुनो वो क्या करते हैं, हर 2-3 महीने में ना एक बुक छापते हैं अपनी, और लोगों को लेने के लिए बाइंड करते हैं, नहीं तुमको लेनी पड़ेगी, अर्थात अपनी बुक भी बेचते हैं, और आश्चर्य की बात लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है आप सबसे, अगर आपके सामने ऐसा कोई विकल्प दे तो आप उसको फॉलो करोगे क्या, नहीं करोगे? वेरी नेचुरल, हमको योग्य लगा तो हम लेंगे, हम क्यों उनको फॉलो करेंगे, ये हमको लग रहा है। लेकिन ये 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं ना, कुछ तो होना चाहिए ना, या वो पागल है इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं उनको, अब वो उनकी जाने। समझ में आ रहा है क्या? कोई फॉलो, देखो क्या हो रहा है, भीड़ भीड़ को खींचती है। 7 भीड़ के स्थान बताए गए हैं आपको, आपने सुना है कभी? 7 जगह पर भीड़ होती है। कहाँ होती है साहब? एक तो शादी के स्थान पर, एक दूसरी मरे के स्थान पर, 2 तीसरी जन्म के स्थान पर, 3। समझ में आ रहा है क्या? ये और कहा जहां पर भीड़ है वहां पर भीड़ हो जाती है। क्या हुआ? जहां पर भीड़ है वहां पर भीड़ हो जाती है। क्यों? आप रास्ते से जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया ना, वहां पर मदद करने वाला एक हाथ दूसरा होगा, लेकिन देखने वाली पूरी जनता होगी वहां से पास होने वाली। सब रुक रुक कर देखते हैं, रुक रुक कर देखते हैं, रुक रुक कर देखते हैं, लेकिन कोई उतरता नहीं। भीड़ हो गई है, भीड़। इसका मतलब सेम बात यहां पर, हम भीड़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने भीड़ की है। हमको उससे क्या लाभ, ये विचार ही नहीं करता है लाभ हुआ है कि नहीं हुआ, और ये भ्रम से मान लेता है कि मुझे भी धर्म हो गया, बस यहाँ अटेंडेंस लगा दी, मुझे धर्म हो गया। भाई साहब ऐसे धर्म नहीं होता है, शरीर की क्रियाओं से धर्म नहीं होता है, तुम्हारी कल्पनाओं से धर्म नहीं होता। धर्म एकमात्र धर्मी के आश्रय से ही होता है, न धर्मो धार्मिक के बिना। अरे जो परम पावन और पवित्र ऐसा मेरा शुद्धात्मा है, इस शुद्धात्मा के आश्रय से ही धर्म होता है, इसके आश्रय से ही धर्म की शुरुआत, इसके आश्रय से ही धर्म में प्रवृत्ति, और इसके आश्रय से ही धर्म का पूर्णता। समझ में आ रहा है क्या? सब इसी के आश्रय से है, इसके बाहर कोई सिलेबस है ही नहीं, और इसके बाहर जो कोई सिलेबस बनाया गया है वो इसकी भावना लिए हुए है, इस शुद्धात्मा की भावना लिए हुए है। यदि शुद्धात्मा उस भावना से बाहर है तो उस क्रिया को श्री गुरु पाप कहते हैं, विषय कषाय की प्रवृत्ति कहते हैं, पुण्य नहीं कहते। समझ में आ रहा है क्या? तो बाकी लौकिक चीजें तो बहुत दूर की हो गई। समझ में आ रही? देखो ये इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि एक यथार्थ गुरु समझने की, परखने की यहाँ पर मार्गदर्शिका है। कह रहे तुम ऐसे का ही अनुकरण करना जो विषय कषाय में रत नहीं है, जो उद्दिष्ट नहीं लेता हो, जो किसी समाज के आश्रित उसका कोई कार्य होता हो, नहीं नहीं नहीं, जिसको एक एक विषय के लिए समाज को ऑर्डर देनी पड़ती हो, समाज को कहना पड़ता हो, ऐसा जीव विषयवंत ही है। समझ में आ रहा है? जो समाज पर आश्रित है वो साधु नहीं, और जो साधु है वो समाज पर आश्रित नहीं। समाज को 1 रुपया का खर्चा इस साधु के निमित्त से होता नहीं है, 1 रुपया का। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बड़ी बात है, तभी तो अपरिग्रही कहे जाएंगे। उनके निमित्त से कुछ भी नहीं होना, बस उनके निमित्त से कुछ हुआ, बस वे विषय कषाई हो गए। भले ही देखो ऐसा हो सकता है क्या, समाज ने कोई व्यवस्था की होगी, उपाश्रय आदि की, रहने के जगह ऐसी, और उन्होंने मात्र उस जगह पर आकर कहा हाँ ये अच्छा हुआ, मन में कहा, लोगों को नहीं कहा, बस उनको एक अच्छी व्यवस्था हो गई है यहाँ पर, इतना ही लग गया। क्या हो गया? ये विषय कषायवंत जीव है, पाप। आप समझ रहे हैं क्या? पाप की परिभाषा कितनी कन्फाइन, मतलब इतनी सूक्ष्म 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 करते जा रहे हैं। किसको पाप कह रहे हैं? और ऐसा जीव जो पाप में अनुरक्त है, भले उसमें 100 अच्छी बातें हो और एक ही गलत बात हो, एक ही गलत बात, वो 100 अच्छी बातों को यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं
वे इमटेरियल है। ये एक बात की वजह से हमको 100% प्योर चाहिए चरित्र, 100% प्योर चरित्र, थोड़ी सी भी खोट नहीं चलेगी। क्यों? हमारा मोक्ष मार्ग इसके साथ में छिपा है। हम आधे अधूरे का अनुकरण नहीं कर सकते। कोई कहे साहब हमसे तो अच्छे हैं, ने उनकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावशाली बातें करते हैं, बहुत प्रेरणात्मक बातें करते हैं, होंगी, लेकिन वे गुरु के ही दायरे में जाते हैं। हाँ, उनको तर्क दिया है रत्नमाला, क्या है वो, रत्नमाला एक ग्रंथ है, उसमें बात आई है कि कोई सर्प है और उसके शीश पर एक नागमणि है, नागमणि, ठीक है, कोई मणि हो, मतलब बेशकीमती हो रहा है। हाँ, वो पिक्चर में देखा है तुमने कोई मणि होगा, बहुत बेशकीमती होगा, उस नाग को, और सर्पिल मतलब वो जहरीला है, उसको हम समीप करोगे नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार इन गुरुओं को उस जाति की उपमा दी गई है, नागमणि के समान, उस जहरीले नाग के समान कहा है। बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, उनमें बहुत अच्छे गुण हैं, कुछ दुर्गुण है जिसको निग्लेक्ट किया गया है। तो इसको गुरु मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। ते अद्यापि पापा, वे अभी भी पाप है और उनका अनुकरण करने वाले भी पाप ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करना, मैं किसका अनुकरण कर रहा हूं, है ना। आगे बढ़ते देखो। हाँ, पाप में रुक जाने से, हाँ सॉरी, पाप के रुक जाने, अभी 259वीं गाथा की चलेगी। उवरद पाओ पुरिसो, उवरद पाओ, हाँ, अर्थात पाप का रुक गया है, पाप होना रुक गया है। उवरद पाओ पुरिसो, अब क्या, ये नास्ति पूर्वक बात करी, अब क्या हो गया, समभावो, अब वो साम्य भाव में आ गए हैं। धम्मिगेषु सर्वेषु, सभी धार्मिकों के प्रति क्या है इनका, समभाव, वे स्वयं साम्य भाव में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, सभी धार्मिक जीवों में उनको साम्य भाव आ गया है। ओके, गुण समिधि दो वसेवी, क्या कह रहे, गुण समिधि, इन दो को सेवन करते हैं। हवदिस भागी सुमगस, वे सुमार्गी ही होने चाहिए। समझ में आया? मतलब वो साम्य भाव को धारण कर रहे हैं, धर्मी के प्रति भी बहुत उनका रुचि है, उनका पाप रुक गया है, वो एकाग्रता से अपने आत्मा को ही ध्या रहे हैं, तो वे सुमार्ग के भागी है, अर्थात वे सन्मार्ग पर चले हैं और उनका अनुकरण करने योग्य है। समझ में आ रहा है? देखो, किसका करना और किसका नहीं करना अनुकरण, इतनी सी बात है। बात बहुत छोटी है लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है। क्यों? आज जीव अटका है तो इसी जगह पर अटका है। देखो, एक बार मुझे फोन आया और उन्होंने कहा, भैया हमारे परिवार वाले हमको फोर्स कर रहे हैं कि अमुक एक महाराज आ रहे हैं और आप उधर कुछ मत करना, आप उधर मात्र
अपने बच्चों के माध्यम से थोड़ा सा परफॉर्मेंस, थोड़े से धर्म की बातें, अर्थात जो कोई स्तुतियां है, जो कंठपाठ की है, उनको मात्र उच्चारण करने लगाना, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रश्न है कि हम वहां पर जाए या नहीं जाए। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम गए, देखो किसकी प्रेशर से जाएंगे? पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब क्या? अपने जिसको हम अपने कह रहे, उनके दबाव में हम वहां पर जाए। क्यों? नहीं तो वे हमको परिवार से बाहर त्यक्त कर देंगे। इस भय से हम जा रहे हैं। तो हम विषय का शयवंत है कि नहीं, पहली बात तो ये फिक्स हो गई। भले हम वहां पर जाकर ने हमको क्या, हमको खाली धर्म की बात करनी थी, धर्म की बात करनी थी, हमने ढोक भी नहीं दिया। नहीं ना साहब, वो भी नहीं करना है। वो भी उनके सामने वो परफॉर्मेंस करना ही नहीं है। क्यों करना है तुमको परफॉर्मेंस उनके सामने? समझ में आ रहा है क्या? क्यों बड़प्पन चाहते हो? हमको कोई बड़प्पन नहीं चाहिए। जो धर्मी है वो बड़प्पन चाहता नहीं, जो बड़प्पन चाहता है सो धर्मी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उसको किसी को कुछ दिखलाना नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं तुम उनको सिखाते जाओ, तुम उनको सिखाते जाओ। हम क्यों सिखाए? तुम सीखने के लिए आ जाओ ना। समझ में आ रहा है क्या? मैं काफी दिन पहले ना, मुझे बुलावे आते थे, आप विवाह में आते जाओ, अन्य के। वहां कुछ नहीं, तुम धर्म की चर्चा, तुम्हारे धर्म की चर्चा सुनाओ, लेकिन हम आते जाओ। अभी राग के स्थान पर धर्म की बातें हो सकती है क्या? अगर हम करें भी तो कौन सुनेगा? और वहां पर जाकर क्या करना? विवाह में नहीं आना, ये वितरागता की बातें हम उनको सुना सकते हैं क्या? जो स्वयं विवाह को अनुमोदन करने के लिए आए हैं, उनको हम कैसे बताएं कि विवाह नहीं जाना चाहिए? और नहीं जाना चाहिए तो हम क्यों वहां पर पहुंचे? समझ में आ रहा है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वहां पर हम अपना माथा क्यों मारे? नहीं मारे, राइट? एक दूसरी बात, हम कितने जनों को धर्म की प्रेरणा देते घूमेंगे? ऐसा नहीं हो सकता क्या? जिसको रुचि है वो हमारे पास आ जाए और हम चाहे उतना समय देंगे। हम उनको क्यों प्रेरणा दें? वे स्वयं प्रेरित हो हमारे धर्म से और हमको आकर पूछे, भाई हमको मार्ग बताओ, हमको सुखी होना है, हम दुखी है। वे स्वयं को दुखी अनुभव नहीं करे और हम उनको कहे नहीं तुम दुखी हो, नहीं तुम दुखी हो, नहीं तुम दुखी हो। कोई आपको कहे साहब आप रोगी हो, साहब आप रोगी हो, तो आपको जचेगी बात? नहीं जचेगी, क्योंकि आप स्वयं मान नहीं रहे हैं। आप कहोगे ये पागल हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। सीख ताको जीजे, जाको सीख सुहाए। मतलब जिसको सुहाती उसको ही दी जाती है, जिसको सुहाती नहीं उसको सीख भी नहीं देनी चाहिए। ये न्याय है, नियम है। हाँ, हम हर जगह पर डिंडोरा पीटते जाए ये जरूरी नहीं है। धर्म बोलने से नहीं होता, धर्म अनुकरण से भी होता है। भगवान क्या बोलते हैं क्या वहां पर? कुछ भी नहीं बोल रहे, हम फिर भी देव दर्शन के लिए जाते हैं ना। अरे वो जिनालय शिक्षालय है, शिक्षालय। हम कुछ शिक्षा अर्जन करने के लिए गए हैं वहां पर, और 100% हमको कुछ लेते आना चाहिए तो ही वो शिक्षालय है, नहीं तो वो भिक्षालय जैसा बन जाएगा। हम भिक्षा मांगने थोड़ी जाते हैं। भिक्षा मांगने जाएंगे तो हम पापी है, क्योंकि हमको विषय कषाय की रुचि है। समझ में आ रहा है? हम किसी मुनिराज के पास कोई याचना करने के लिए गए हैं, उनसे कुछ लौकिक ऐशना, कुछ विषय की वासना कुछ है, तो हम पाप ही है। समझ में आ रहा है? देखो, आप कुछ भी कहो, ये कॉपी है अपने पास में, राइट? डॉक्टर साहब ने लिखी। वहां पर वादिराज मुनिराज का एक प्रकरण चल रहा है, और वहां पर वे कह रहे हैं कि साहब एक राज्यसभा में बात चली है, ये मुनिराज को कोई ढोंगी है, वो सादा अपने शरीर का कोड भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मुनिराज वीतरागी कैसे होंगे? क्या बात चली है? उनकी वीतरागता का आधार क्या दिया गया? वे अपना रोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपना रोग मतलब शरीर का रोग ठीक नहीं कर पा रहे, उनको कोड हुआ है, ऐसा है। तो एक जैन मंत्री था, उसने सबको चैलेंज किया, ऐसा नहीं है, वे जानबूझ के नहीं करते, उनका आत्मा में ध्यान है, आदि आदि सब बातें करके आया।
लेकिन वो चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। अभी जो बोला है ये गलत बोला है, राइट। आ गया मुनिराज के पास में विनती करने, साहब हम चैलेंज आपके बिहाफ पर हम चैलेंज करके आए हैं राजा को कि आप रातों रात आपका कोड ठीक करोगे। अब देखो मुनिराज कह रहे आप गलत कह आए हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और तुमने ये कितना बड़ा अपराध किया है। ऐसा मुनि अवस्था नहीं होती, वो शरीर का कुछ करे ऐसा मुनि से संभव ही नहीं है, कोई जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जाओ बोल दो राजा को कि मुनिराज नहीं कर सकते, तुम गलत थे, ऐसा जाओ बोल के आओ। नहीं नहीं नहीं, जैन धर्म की आन बान शान है साहब, आपको तो करना ही होगा, आपको तो करना ही होगा। अब क्या आश्चर्य, अगले दिन कोड साफ, मात्र उंगली में थोड़ा सा बचा था। सब कहने लग गए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, चमत्कार चमत्कार, जैन धर्म की जय हो। अभी जैन धर्म की जय क्यों हुई है? जैन धर्म की जय क्यों हुई है? चमत्कार हो गया इसलिए, वितरागता की वजह से नहीं, गया काम से, गया काम से। देखो ये हमको ढूंढना पड़ेगा, हम विषय कषाय ढूंढ रहे हैं, चमत्कार ढूंढ रहे हैं, या वितरागता ढूंढ रहे हैं। यदि वितरागता ढूंढ रहे तो शाबाश, नहीं ढूंढ रहे तो गया काम से। समझ में आ रहा है? और महाराज बता रहे भाई साहब हमारा ये कोड है इतना, हाँ ये नहीं गया, नहीं नहीं आपने दिखाने के लिए ये कि इतना सा है, इतना सा कोड था और ये पूरा ये किया, इतना सा कम रह गया, वो आपने दिखाने के लिए किया है। लेकिन आप कुछ भी कहो, आपने तो चमत्कार कर दिया। मतलब जनता मानती नहीं है, इतनी भोली भाली जनता है और किसी भी बहकावे में आ जाती है। जनता को बहकावे में लाना बहुत सरल है, थोड़ा सा डराओ और बहकावे में लेके आ जाओ। यस, थोड़ा सा गाजर दिखाओ, थोड़ा सा चमत्कार दिखाओ और इनको आप परिवर्तित करो। यही तो चल रहा है आज बाजार में, थोड़ा सा चमत्कार दिखाते हैं। मुझे हाँ किसी ने वीडियो भेजा था, मेरे ख्याल से हाँ किसने भेजा था मालूम, अपने ग्रुप में से ही किसी ने मुझे पर्सनल वीडियो भेजा कि भाई एक महाराज है, वह ऐसे अग्नि से कपड़े निकाल रहे हैं, साड़ी निकाल रहे हैं, ऐसे चमत्कार वाले वीडियोस दिखा रहे थे। होम थी ऐसी, होम, अभी अपना मुनिराज होम में जाएगा क्या, वो होम था, उस होम में से यज्ञ में से ऐसे कपड़े निकाल रहे थे और वहां के जितने लोग बैठे ना सब महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा चल रहा था। अब बताओ आप, ये पाखंड नहीं तो और क्या है। और हम भोले भाले जीव इस चमत्कार को देखकर हाँ उस मुनिराज की वितरागता को घोषित करने लगते, बहुत चमत्कारी बाबा है, बहुत स्ट्रांग बाबा है, ऐसा कहते कि नहीं कहते। आप विचार करना कि एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हो गया इस समय, किसी मुनिराज को थोड़ा सा वे ध्यान में बैठे और उनका शरीर थोड़ा सा उठने लग जाए, हो सकता है ऐसा। अरे अपना क्या, जो योग साधना करते हैं ना उनका भी शरीर उठता है, कितना कमर की हाइट तक शरीर उठता है उनका ऐसे। अब मेरा प्रश्न है, ये वितरागता है या नहीं है? आप 5वां अध्याय पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, योग साधना के बल पर शरीर ऐसा अधर रह जाता है बिना किसी आधार के। ये प्रश्न है, ये चमत्कार है या वितरागता है? देखो ये बात सुनते हैं हमको लगता है नहीं चमत्कार तो होना चाहिए साहब, ये वितरागता के बिना चमत्कार भी नहीं हो सकता। हम इसको धड़ल्ले से वितरागी मानना चालू कर देते, जबकि ऐसा नहीं है। परमहंस वाले ना ऐसा योग करते हैं। कितने आज भी नागा साधु है ना, वे कहाँ रहते मालूम नहीं, लेकिन बराबर जो कुंभ मेला होता है ना बराबर आ जाते उस समय में, लेकिन बाकी फिर कहाँ गायब हो जाते मालूम नहीं। तो ऐसा है उनको। हाँ बट देखो ये चमत्कार है, मतलब शरीर की ऐसी कोई वे योग साधना करते हैं जिससे वो उनका शरीर ऐसा बनता होगा, इसका मतलब वे ज्ञानी है, वितरागी है, ऐसा कदापि नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे ऐसे कितने वो मांत्रिक है, मतलब उन्होंने जो नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी के काल में
बैंक का पैसा यहाँ से वहां ट्रांसफर कराया है, हाँ ऐसी भी बातें है, हुआ है ये सब मंत्र विद्या के माध्यम से। अब क्या कहें, ये वितरागता का परिचय है क्या? नहीं, मंत्र विद्या अलग है, वो तो कोई भी अज्ञानी भी कर सकता है, थोड़ी सी विशेष साधना के बल पर। साधना मतलब क्या? उस मंत्र की साधना, उन शब्दों की साधना। इसका मतलब आत्मा की साधना थोड़ी हो गई, वो विषय का शय बनते हैं वो जीव। आप पकड़ना, मतलब आज बाजार में पूरा चमत्कार को नमस्कार चल रहा है, अतः उसी को वितरागी या परम वितरागी मान के भगवान मानने लग गए हैं लोग। तो हमको इस पाखंड से बचना, यथार्थ गुरु का निर्णय करना। अगर हमारे सामने ऐसा यथार्थ गुरुपना नहीं है तो जो शास्त्र में आई है बात, उसको परम आधारभूत मानकर उसके अनुसरण करता हुआ ही अपना तत्वाभ्यास, अपना निर्णय, अपनी वितरागता को बढ़ाने का यत्न करना। यही मंगल भावना आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।